सबसे पहले टीचर्स डे के दिन सारे टीचर्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और एक टीचर के रूप में जो मेरा बच्चों के लिए जो मैसेज है वो मैसेज ये है कि आप अपने जीवन में टीचर्स का सम्मान करें और अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, क्योंकि आपकी लाइफ को जो फॉर्मेट करने वाले होते हैं वो केवल 2 ही पर्सन होते हैं, एक तो आपके पेरेंट्स होते हैं और एक आपके टीचर्स होते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि टीचर इज़ लाइक ए कैंडल हु बर्न हिमसेल्फ एंड लाइट्स अदर्स। टीचर एक कैंडल की तरह होता है जो अपने आप को जलाता है लेकिन दूसरों को वो रोशन करता है। जितना हो सकता है आप अपनी लाइफ के अंदर टीचर से सीखने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करें। और टीचर से आप जब भी गेन कर सकते हो जब आप टीचर का सम्मान करोगे। यदि आप अपने जीवन में टीचर का सम्मान नहीं करोगे तो अपनी लाइफ में आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हो। क्योंकि टीचर हर तरीके से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो स्किल्स होती हैं उनको निखारता है। आपके जीवन की कोई भी समस्या है आप अपने टीचर से पूछिए, कहीं ना कहीं वो उसका आपके लिए सॉल्यूशन देगा। और ऐसा कहा जाता है कि फेथ एंड प्रेयर बोथ आर इनविजिबल बट दे मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। केवल विश्वास और एक प्रार्थना ही एक ऐसी चीज़ है जो असंभव चीज़ों को संभव बनाती है। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो लाइफ में होती है वो होता है फेथ, विश्वास। तो आपको जिन भी टीचरों के पास पढ़ने का मौका मिला है लाइफ में, या जो भी टीचर आपके लिए पढ़ा रहे हैं और जो भी आपको लाइफ में आगे पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले उन टीचरों पे अपना फेथ बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें कि हमारी लाइफ को ये सही तरीके से डिजाइन करेंगे। और कहीं ना कहीं जो आपने लाइफ के अंदर जो एम है, जिस एम को आप अर्जित करना चाहते हो, उस एम में कहीं ना कहीं वो आपका योगदान करेंगे। पर लेकिन योगदान वो जब करेंगे जब आपको अपने टीचर्स का सम्मान करना आता हो और आपका टीचर पर एक विश्वास हो। सेकंड आपको अपनी लाइफ के अंदर करना है वो ये करना है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस को बना के रखें, कभी भी जीवन के अंदर हार नहीं माने। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि द पर्सन हु हैज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स। कि जो पर्सन अपनी लाइफ में जिसे खुद अपने आप पर विश्वास होता है वही दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस होता है, अपने आप पे वही दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस अर्जित करता है। यदि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकते। तो अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ हैं जीवन की वो सिर्फ कॉन्फिडेंस से लड़ी जाती हैं। तो अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी समस्याएं आपको जीवन में आएंगी, कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वास होता है वो डगमगाता है, हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें। और आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उससे निपटने का एक ही तरीका है कि आप उस समस्या से लड़ें। जब आप उस समस्या से लड़ोगे तो वो कुछ समय के बाद वो समस्या आपके लिए समस्या नजर आएगी नहीं। कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, बहुत अच्छी स्टोरी थी। एक बार एक बच्चा होता है जो पतंग उड़ा रहा होता है और वो अपने फादर से कहता है कि फादर, अगर यदि हम जो पतंग है और जिस पतंग की जो स्ट्रिंग है, जो डोर है, यदि हम इसको काट दें तो पिताजी ये पतंग ऊपर जा सकती है। तो उसके जो फादर होते हैं वो ये कहते हैं ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है तो यू कैन डू इट, आप ऐसा कर सकते हो। तो वो क्या करता है कि जो पतंग की डोर होती है, उसकी जो स्ट्रिंग होती है, उसको वो काट देता है। तो कुछ समय के लिए तो जो पतंग होती है वो आकाश में थोड़ी सी ऊपर जाती है, अपने हाइट को पकड़ती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो पतंग नीचे आ जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि कभी कभार कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमको ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, हमको इंसिस्ट कर रहे हैं, या टीचर हमको पीट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर से कहीं ना कहीं उस तरह की भावना उनके अंदर जागृत हो जाती है। पर लेकिन रियली ये है कि जिस तरीके से पतंग के अंदर एक डोर होती है, उसी तरीके से आपके लाइफ में टीचर और पेरेंट्स होते हैं जो आपकी पतंग को उस हाइट पे ले जाते हैं। जिस दिन आपने उस पतंग में से डोर को काटने की कोशिश की तो डेफिनेटली जो पतंग का हाल हुआ वही आप लोगों का हाल हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि यदि हम हमारी लाइफ के अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं हो तो कहीं ना कहीं हम और अच्छा कर सकते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स पर फेथ रखें और अपने टीचर्स पर फेथ रखें। जब अपने पेरेंट्स पर आप फेथ रखोगे और अपने टीचर्स पर फेथ रखोगे तो आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छी फॉर्मेट होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ सफलता का एक ही राज है, वो है मेहनत। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता सिर्फ मेहनत मांगती है। यदि आपने अपनी लाइफ के अंदर मेहनत करना सीख लिया तो डेफिनेटली आपने जो लाइफ के अंदर सोचा नहीं है वो आपका हो जाएगा।
सेकंड मैं बात करता हूँ तो हमारी लाइफ के अंदर हम दो ही चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। एक तो हम अपने लिए सोचते हैं और अपने लिए करते हैं। तो जब आप अपनी लाइफ में अपने लिए सोच रहे हो और अपने लिए कर रहे हो तो आप बड़ा करें और बड़ा सोचें, क्योंकि जितने भी हमारे हायर जॉब हैं उस टॉप पे इतना क्राउड नहीं है जितनी कि जो छोटी हमारी जॉब है जिनकी हम तैयारी करते हैं उन पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा आपको चैलेंज वहाँ पे आते हैं। तो अपने जीवन के अंदर एक बड़ा मुकाम बनाएं और उसको उस बड़े मुकाम को किस तरीके से आप गेन कर सकते हो उसके लिए आप मेहनत करें। और लास्ट में मेरा यही शब्द है कि मेहनत ही सफलता का राज है। जितना हो सकता है अपनी लाइफ के अंदर आप मेहनत करें और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि जितना आप अपने बारे में जानते हो शायद आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं, आपके टीचर्स भी नहीं जानते हैं। और एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है, ऐसा कहते हैं द वर्स्ट लाइज इन द लाइफ वी स्पीक टू अवर सेल्फ। सबसे ज़्यादा जो जीवन के अंदर होता है, सबसे गंदी जो झूठ होती है वो झूठ होती है जो हम अपने आप से बोलते हैं। तो कभी भी जीवन में आप अपने आप से झूठ मत बोलिए, क्योंकि आप जितना अपने बारे में जानते हो कोई आपके बारे में नहीं जानता है। खुद अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कितनी सीढ़ियों को क्रॉस करके मेरे को वो मंजिल प्राप्त करनी है। और डेफिनेटली आप वो मंजिल प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है और डेफिनेटली आप कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ टीचर्स डे की पुनः मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी टीचर्स आपके लिए पढ़ा रहे हैं।